बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री कार्तिक महात्म्य कथा की जय। श्री अथ चौथा अध्याय। तीसरे अध्याय को सुनकर नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा कि हे तात, अब कृपा करके कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है सो उसका महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। नारद जी की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो या चांदी का, तांबे को हो या मिट्टी का, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप चौक में अथवा ब्राह्मण के घर, वन में वृक्ष के नीचे, गौशाला या धर्मशाला के ताक में घृत या तेल का जलाया जाए। जो दीप ब्राह्मण के घर जलाया जाता है उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है, और जो ऊंचा आकाश में दीप जलाते हैं उनको धन की वृद्धि होती है तथा बैकुंठ निवास मिलता है। दीप जलाते समय भगवान से प्रार्थना करें और कहें कि भगवान, मैं आपके ही निमित्त दीपक जलाता हूँ। कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें तो यह अति ही उत्तम है। जब सूर्य तुला, मकर, मेष राशि का हो, उसके किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। इन महीनों में किए हुए व्रत, दान व शुभ कर्मों से सब पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार भगवान भास्कर के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, ध्यान से दुख का और सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का खात्मा हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान व जागरण, दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में मार्जन, झाड़ू लगाना, गाना, भगवान की कथा सुनना सुनाना, कीर्तन करना कराना, ये सभी शुभ कार्य हैं जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। अतः पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम है। श्री ब्रह्मा जी के मुख से कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्म विधाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं, यह सुनने की इच्छा है, सो आप कृपा करके सुना दीजिए। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, ब्रह्म हत्यारा, क्षय रोगी, गुरु स्त्री गमन करने वाला कुष्ठी और स्वर्ण के चोर के नाखून खराब हो जाते हैं तथा मदिरा पीने वाले के दांत खराब हो जाते हैं। इस प्रकार पूर्व जन्मों के पापों से मनुष्य पहचाना जाता है। यह सब दान, तपस्या, कृच, व्रत आदि से निवारण हो जाते हैं। अब हम आगे कुछ व्रत आदि कहते हैं। एक समय भोजन करने से तथा 3 दिन सायंकाल और 3 दिन प्रातःकाल भोजन करने से अतिकृच तथा सायंकाल में 12 ग्रास और प्रातःकाल में 26 ग्रास अथवा 24 ग्रास खाने से भी अतिकृष्ट व्रत कहा गया है। 3 दिन खाएं और फिर 3 दिन उपवास करें तो ये भी अतिकृच व्रत होता है। सायंकाल में 1 ग्रास और प्रातःकाल में 1 ग्रास, फिर 2 दिन बगैर मांगा हुआ तथा 2 दिन तक उपवास हो तो यह अति कृच्छार्थ व्रत कहलाता है। 21 दिन तक केवल दूध या पानी पीता रहें तो यह कृच्छाति कृच्छ व्रत कहलाता है। 12 दिन उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन कुछ नहीं खाना, फिर सत्तू खाना या फिर छाछ पीना, इसके पश्चात ब्राह्मणों को दक्षिणा देना सौम्य कृच्छ व्रत कहलाता है। इसी प्रकार 12 दिन करना द्वादश कृच्छ व्रत कहलाता है। तुला पुरुष का दान करना और गोघृत, गोबर, दूध, दही तथा कुश का जल पीना और दूसरे दिन उपवास करना, यह कृच्छ संतपन बताया गया है। 3 दिन गौमूत्र, 3 दिन गोबर, फिर 3 दिन दही, 3 दिन दूध, फिर 3 दिन तक घी खाने से भी संतपान होता है। यह समस्त पापों को नष्ट करने वाले होता है। इसी प्रकार गूलर, कमल, बेल के पत्ते या कुशा का जल प्रतिदिन पीना भी ऊन कृच्छ व्रत कहलाता है। 3 दिन तक उपवास करके
पहले लिखी गई वस्तुओं को पिएं तो पूर्ण कृच्छ व्रत होता है। यदि पका हुआ दूध, घी, जल एक एक प्रतिदिन पिएं और एक दिन उपवास करें तो इसे तृप्त कृच्छ व्रत कहते हैं। जल, दूध, घी यह तपाकर 3 दिन तक पिएं और एक समय स्नान करें तो वह भी तप्त कृच्छ होता है। इसका प्रमाण पानी 8 तोला, दूध 12 तोला, घृत 4 तोला होना चाहिए। कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान का पूजन करना चाहिए। उस रात्रि को उपवास करके जल में स्थित होकर यह पेट जल कृच्छ व्रत कहा गया है। जो इस व्रत को करता है वह वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी सप्तमी को घी खाकर फिर एकादशी को उपवास पैतामह कृच्छ व्रत कहा गया है। यह पैतामह कृच्छ व्रत करके दिन में भगवान श्री कृष्णचंद्र का पूजन करें तो करने वाला 3 लोकों में पवित्र होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है। कार्तिक सुदी छठ से 3 दिन केवल दूध पिएं और फिर नवमी से 3 दिन उपवास करने से महेंद्र कृच्छ व्रत हो जाता है। इसे करके मनुष्य दुर्लभ वैकुंठ में वास पाता है। 3 दिन अन्न भक्षण करें और 3 दिन तक उपवास करने से पत्र पंचक व्रत हो जाता है। इसे वैष्णव कृच्छ व्रत कहते हैं। जो प्राणी एकम से पंचमी तक केवल दही खाए फिर एकादशी तथा द्वादशी को भगवान का पूजन करे तो उसे परम कृच्छ व्रत कहा गया है। इसके करने से श्वेत दीप का वास मिलता है। जो शुक्ल पक्ष की एकम से प्रतिदिन एक एक ग्रास बढ़ाता और कृष्ण पक्ष में एक एक ग्रास कम करता है तथा अमावस्या को कुछ न खाए तो यह चंद्रायन व्रत कहलाता है। 1 ग्रास 2 तले का होता है, या यूँ समझो कि जो भली प्रकार मुंह में आ जाए इतना ही ग्रास होना चाहिए। कृष्ण पक्ष के आदि में और 14 को 5 ग्रास, इस प्रकार एक पक्ष में 240 पूरे करने चाहिए। इसे भी चंद्रायन व्रत कहते हैं। जो गौ के 4 सतनों का दूध पिए फिर 7 दिन तक 2 सतनों का दूध और फिर 6 दिन तक एक एक स्तन का दूध पिए फिर 3 दिन केवल वायु ही सेवन करे तो यह सोमपान नामक व्रत कहलाता है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। गेहूँ तथा चावल की कांजी, दूध, दही, घी, जल और पंचगव्य निम्नलिखित सब चीज़ों का नियम पूर्वक कार्तिक मास में खाने से सप्ताहक कृच्छ व्रत हो जाता है। इसके करने से व्रत करने वाले को विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा शास्त्रों का मत है। बेल, पलाश, गूलर का काढ़ा और गर्म दूध पीकर एकादशी व्रत करने वाला द्वादशी को पारण करे तो निश्चय ही वैकुंठ में निवास हो जाता है। जो व्यक्ति कार्तिक सुदी सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी को जल कमल खाए फिर एकादशी की उपवास करे तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। इस लक्ष्मी व्रत को करने वाला मनुष्य लक्ष्मी पात्र हो जाता है। इस व्रत को करने वाले को भगवान के वैकुंठ लोक में वास मिलता है। प्रातःकाल में 4 ग्रास और सायंकाल में न खाने से शिशु चंद्रायन व्रत कहलाता है। कार्तिक सुदी 14 को ब्रह्मकुच व्रत में गौरी का पूजन करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। गौमूत्र, गोबर, दूध, दही, घृत और कुशा का जल लेकर इन सब को मिलाकर पंचगव्य अथवा ब्रह्मकुच होता है तथा लाल रंग की गौ का मूत्र, श्वेत गौ का दूध, नीली गौ का दही, काली गौ का घी, यदि किसी वजह से ये न मिल सकें तो दूसरी तरह का भी पंचगव्य हो सकता है, जिसका प्रमाण ये है। गौमूत्र 8 मासा, गोबर 16 मासा, दूध 12 मासा, दही 10 मासा, घी 8 मासा और कुशा का जल 4 मासा। गौमूत्र गायत्री मंत्र पढ़कर ओम गंधम द्वाराम से गोबर, पेय पृथ्व्याया से दूध, दधी क्रावरयो मंत्र से दही, तजो मसी पढ़कर घी और दिव्यसेती मंत्र पढ़कर कुशा का जल लेना चाहिए। इसको कुशा के पत्तों में रखकर विधिवत हवन करें। वेद के इन मंत्रों से आहुति देनी चाहिए। ईरावती इदम विष्णु विक्रमे, शर्वती मनस्तोक, शवती, इन मंत्रों से आहुति देकर बचा हुआ घी पान करना चाहिए। यह पलाश के पत्र में या स्वर्ण अथवा चांदी के पात्र में पान करना चाहिए।
एक दिन तथा रात्रि उपवास करें, साथ ही भगवान का स्मरण करें। यदि स्त्री व्रत करे तो अपनी पति की आयु कामना करे और भगवान की प्रार्थना करें। उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। आंवला या तुलसी का पूजन करना चाहिए। व्रत समाप्ति के निमित्त ब्राह्मण को गोदान करना चाहिए। इस प्रकार इन कृच्छादि व्रत के करने से व्रत करने वाला भगवान का अति प्रिय होता है और वह परम पद को प्राप्त होता है। इति श्री चतुर्थ अध्याय समाप्तम। आप सभी भक्तजनों से निवेदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्तिक माहात्म्य के चौथे अध्याय को श्रवण कर रहे हैं। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी ग्रुपों में भेजें, जिससे कि सभी को कार्तिक माहात्म्य, कार्तिक मास का लाभ मिल सके, आनंद मिल सके, इसका सत्संग सुन सकें। आप सभी से फिर से अनुरोध कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा मनोबल भी उठे, मनोबल ऊंचा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप इस वीडियो को सुन रहे हैं। आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। बोलो गोवर्धन महाराज की जय। जय जय श्री राधे।